बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें नेक्स्ट वीक के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पॉलिटिकल साइड पे जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है ये कितना इम्पेक्ट करेगा, और कुछ न्यूज़ जो कि स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, जो कि स्टॉक एक्सचेंज को इम्पेक्ट कर सकती हैं। और इन पूरे क्राइसिस में अगेन जिस तरह के पहले भी वॉलेटिलिटी में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हमने ग्रैब की और शॉर्ट ट्रेड्स में अच्छा प्रॉफिट गेन किया, तो अब इस वीक के लिए कौन कौन सी आइटम्स हैं जो कि फिर अपॉर्चुनिटी दे रही हैं और बड़े अच्छे रेट्स पर हैं, जहाँ पर एंट्री या एवरेज बनती है, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और वो सेक्टर्स स्पेसिफिकली जिनको थोड़ा सा हम फोकस कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, ख़ास तौर पे बजट के बाद, जिसमें फूड सेक्टर है, ऑयल सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं और आईटी सेक्टर स्पेसिफिकली, तो वो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं फॉर नेक्स्ट वीक। तो सबसे पहले मार्केट के हवाले से अगर देखें तो फ्राइडे को आपको पता है कि इलेक्शन था सीएम का, उसके मार्केट ने क्लोजिंग दी। ऑल्दो कि उससे पहले काफ़ी प्रेशर रहा मार्केट में, काफ़ी डिप लिया मार्केट ने। फ्राइडे को जो तकरीबन 250 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग दी मार्केट ने। और जैसा कि पिछले कुछ अरसे से हमने आईटी सेक्टर को जो सा स्पेसिफिकली मेंशन किया था, तो आप देखें कि वो इमीडिएटली सबसे ज़्यादा अच्छी मूवमेंट आपने आईटी सेक्टर में देखी होगी। और अगर देखा जाए तो उसमें ड्रॉप भी कंपैरेटिवली कम था, जबकि मार्केट ने अच्छा खासा ड्रॉप लिया, तो कोई लोअर लॉक्स जो उनसे हैं वो उस तरह की सिचुएशन नहीं बनी उनमें। और जैसे ही थोड़ी सी रिकवरी है तो आपने देखा कि एकदम बाउंस बैक आईटी सेक्टर में आया। तो इसके अलावा अब सीएम का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन आप सबके सामने है, वो क्या हुआ, सारा सिनेरियो डेवलप यही था कि जब इलेक्शन होगा उसके बाद का सिनेरियो क्या बनेगा। तो अगेन हम एक फिर अनसर्टनिटी की सिचुएशन में है। कोर्ट में हियरिंग है, कल दोबारा से होगी, और उसका फिर क्या रिज़ल्ट आता है, उसके ऊपर पॉलिटिकल अपोनेंट जो से वो किस तरह का नैरेटिव बिल्ड करते हैं। तो अगेन चीज़ें जो सी हैं वो कोई स्टेबिलिटी की तरफ नज़र नहीं आ रही अभी। अ, इसके बाद आने वाले दिनों में इलेक्शन की अनाउंसमेंट कोई हो जाए, कोई इस तरह का सेटअप डेवलप कर दिया जाए, या कोई इस तरह की बातचीत स्टार्ट हो जाए जिससे हमें लगे कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, देन वो उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्कस कर लेंगे चीज़ों को। फ़िलहाल के लिए तो अभी आप देखें तो अनसर्टेनिटी प्रिवेल। तो पॉलिटिकल साइड पे तो ये चीज़ें हैं। इकोनॉमिक साइड पे लास्ट वीक आपको पता है डॉलर ने जो किया पाक रुपी के साथ, और उसका डेफिनेटली इम्पेक्ट आपने देख लिया होगा स्टॉक मार्केट में, कितना ज़्यादा प्रेशर, और डॉलर जो बिल्कुल फ्री फॉल की कंडीशन में है। और अभी भी आगे आने वाले दिनों में देखें कि क्या बनता है। जहाँ तक ओवरऑल मार्केट का ताल्लुक है तो वो आपके सामने ही है कि कुछ थोड़ी सी बैड न्यूज़ का तसलसल रुकता है और कुछ चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ नज़र आती हैं फॉर द टाइम बिंग। तो मार्केट एक 2000 तक, या अगर थोड़ा सा टाइम और बेहतर मिल जाए तो 3000 तक की रैली बनाती है। और जैसे ही फिर उसके बाद कोई बैड न्यूज़ पॉलिटिकल साइड पे, इकोनॉमिक साइड पे आती हैं, तो वही मार्केट उसी रेंज में एक डिप ले लेती है। और इस पूरा साल में यही सिनेरियो जो सा वो चल रहा है अगर आप देखें तो उसमें अपनी स्ट्रेटजी वही रखें कि फ़िलहाल के लिए शॉर्ट ट्रेड्स आपको फ़ायदा देंगी, और दूसरा फोकस आपका रिज़ल्ट सीज़न के हवाले से होना चाहिए। बट अगेन वहाँ पे एंट्री लेवल आपका हमेशा लो साइड पे होना चाहिए, ना कि आप अगर रिज़ल्ट सीज़नों को भी टारगेट कर रहे हैं या इवन मीडियम टर्म टारगेट भी कर रहे हैं, तो हाई साइड पे एंट्री लेना फिर आपको थोड़ा सा पैनिक या प्रेशर में ले आएगा। तो अपनी एंट्री लेवल्स को जो सा है वो बड़ा फोकस्ड होकर और बड़ा ध्यान से उनको चूज़ करें, लो साइड पे वहाँ पे एंट्री लें। और अगर आप शॉर्ट ट्रेड करना चाहते हैं तो इमीडिएटली जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं, या फिर इमीडिएटली प्रॉफिट टेकिंग करें और डिप पे दोबारा बाय बैक करें। तो ये स्ट्रेटजी, या फिर अदरवाइज़ कि लो साइड पे बाय करके उसको होल्ड कर लें फॉर एटलीस्ट जून क्लोजिंग रिजल्ट्स जिनको टारगेट किया, या मीडियम टर्म के लिए। तो बाकी क्विकली ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कुछ सेक्टर्स को इसमें आज के लिए स्पेसिफिकली। वैसे तो फार्मा सेक्टर भी जो सा है वो बेहतर सेक्टर है बजट के लिहाज से, सुपर टैक्स के लिहाज से। इसी तरह ऑयल एंड गैस सेक्टर, फूड सेक्टर और आईटी सेक्टर, ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें फोकस किया। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर्स के भी कुछ स्टॉक्स जो से हैं, उनमें भी पोटेंशियल है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर सेक्टर में आपको बहुत से अच्छे स्टॉक्स बड़ी अच्छे रेट पे मिल जाएंगे। बट हमने थोड़ा सा ज़्यादा जो फोकस किया है वो आईटी सेक्टर को किया है, जिसमें बहुत से मल्टीपल रीजंस जो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते हैं। ऑयल सेक्टर को किया है बिकॉज उसकी भी कुछ न्यूज़ हैं, कुछ उनके लेवल्स बहुत अच्छे हैं। और फूड सेक्टर के कुछ स्टॉक्स को, तो उनको थोड़ा सा इस वीक के लिए दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि अब वो किन
रेट्स पर हैं और वहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो उसमें जी सबसे पहले आ जाते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर। इसमें बहुत से स्टॉक्स को हमने टारगेट किया रिसेंटली और अच्छे प्रॉफिट भी गेन किया, प्रॉफिट टेकिंग भी की। और थोड़ा सा हमने जून क्लोजिंग के लिए भी कुछ को टारगेट किया हुआ है और वो चीज़ें इंटैक्ट हैं। और लेकिन अब दोबारा से जो रिसेंट ट्रिप आया है लास्ट वीक में, इसकी वजह से बहुत से स्टॉक्स अगर तो स्टॉप लॉस आपने लगाया हुआ था तो अब दोबारा बाय बैक करने की पोजीशन में आ चुके, और अगर नहीं लगाया था तो वहाँ पर आप दोबारा से एवरेज कर सकते हैं या फिर अपनी चीज़ों को होल्ड करें तो इंशाल्लाह ताला अगेन ये बाउंस बैक करेंगे। तो ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नेट सोल को हमने टारगेट किया हुआ है जून क्लोजिंग के लिए और उस टारगेट को तो वहाँ पे ही इंटैक्ट रखें। इन बिटवीन ये पिछले 1-2 माह में भी हमें 2-3 अच्छे ट्रेड दे चुका है। ये ऑलरेडी जो सा है 104 107 को टच करके वापस आप देखें तो 90 से नीचे आना, यानी कि आपको तकरीबन 10-15 रुपए की ये ट्रेड्स 2-3 दफ़ा दे चुका और हमने वो टाइम टू टाइम डिस्कस भी किया। तो अभी अगेन अगर आप देखें तो इसने 87 का जो सा है वो लो लगाया और फ्राइडे को दोबारा से ये फिर जो उसने क्लोजिंग दी वो 90 प्लस की दे दी। तो हमेशा जब 90 से नीचे जाता है तो बार बार डिस्कस किया है कि वो आप बिल्कुल इजीली 87, 88, 86 जहाँ पे भी आपको मिले वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इमीडिएटली जैसे ही इसको थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट मिलेगी, आपको 100 की तरफ जाता नज़र आएगा, तो वहाँ पे अगर आपने शॉर्ट ट्रेड करनी है तो प्रॉफिट टेकिंग करें और डिप पे बाय बैक करें। अगर आपने होल्ड करना है तो फिर आप इसका 96 पे स्टॉप लॉस लगाकर अगर ये 100 के पास होता है तो वहाँ पे फर्दर होल्डिंग कर सकते हैं और यही हमारी स्ट्रेटजी रही है। चीज़ें अगर बेहतर होती हैं थोड़ी सी सपोर्ट तो इंशाल्लाह ताला जून क्लोजिंग के रिज़ल्ट तक ही आपको 130 प्लस भी नज़र आएगा। इसी तरह वेंसियन भी हमेशा 70 बिलो बेस्ट बाय वहाँ से हमेशा बाउंस बैक करता है और 80 प्लस पे जाके थोड़ा सा प्रेशर आता है। अगर मार्केट की सपोर्ट ना हो तो वहाँ से डिप लेता है और यही इसकी ट्रेड अगर आप देखें तो एक प्राइस रेंज चल रही है। और अभी भी अगर आप देखें तो जब फ्राइडे को आईटी सेक्टर बाकी जोन से हैं उनमें जब बाउंस बैक आया तो एवियन जोन सा है उसने भी जोन सा तकरीबन एक डिप लेकर वहाँ से अपने आप को थोड़ा सा बेहतर किया और 70 प्लस की क्लोजिंग दी। और यही प्राइस रेंज है। इवन 72 73 जो इसकी प्राइस इस वक्त 73 के पास क्लोजिंग दी है वो जो चल रही है वो अगेन इट्स नॉट अ बैड प्राइस, बट 70 बिलो जब जाता है तो वो एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप 1-2 दिन में भी अच्छा एक जोन सा है वो गेन ले सकते हैं। बाकी ओवरऑल इसका भी मीडियम टर्म टारगेट आप इजीली इसको 90 प्लस का टारगेट कर सकते हैं। उसके साथ ही इस दफ़ा ऑक्टोपस भी मैंने मेंशन किया। बहुत से दोस्त पूछते थे कि ऑक्टोपस में क्या किया जाए, तो बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ एवेंसियन अच्छी कंपनी है, रिसेंटली आईपीओ आया था और जो इसकी प्राइस लेवल हैं जो कि आप समझ सकते हैं जिस तरह प्रेजेंट सिनेरियो में 70 बिलो जो है वो बेस्ट प्राइस बनती है बाइंग प्राइस फॉर इवेंसियन। तो 60 बिलो जो सी है वो आप अगर वहाँ पे आते हैं 60 के आसपास 61 62 60 या उससे नीचे तो ये बेस्ट रेंज बनती है ऑक्टोपस की। यहाँ से ये अच्छी रिकवरी जो सी है वो दे सकता है और मिनिमम रिस्क के साथ। तो अभी जो इसकी प्राइस है 66, यहाँ पर अगर आप डिप पे देखें तो 63 64 पे वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं और थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो अच्छी कंपनी है, पोटेंशियल अच्छा है। तो ये भी आपको तकरीबन आप 10 से 15 रुपये का टारगेट रख सकते हैं शॉर्ट टर्म में इसमें गेन का। उसके बाद है जी सिस्टम अगेन अ वेरी गुड कंपनी। आप देख लें कि एक ही दफ़ा इसने 281 का आई थिंक जो सा लो लगाया था और उसके बाद से अब मार्केट ने लास्ट वीक पूरे में अच्छा खासा डिप लिया, लेकिन ये इसने 300 भी ब्रेक नहीं किया बल्कि उसके आसपास भी ज़्यादा नहीं आया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग के साथ ये अपने आप को मेंटेन किया। और जैसे ही मार्केट थोड़ी सी बेहतर हुई तो आप देखें कि अगेन ये 340 पे इसने क्लोजिंग दी। तो यहाँ से भी इवन आप इजीली इसको टारगेट कर सकते हैं 50 to 100 रुपीज़। अगर मार्केट थोड़ा सा भी स्टेबलाइज हुई तो ये आपको इजीली जो सा है वो प्रॉफिट दे जाएगा। तो सिस्टम इज़ वेरी गुड टू होल्ड एंड बी इन योर पोर्टफोलियो। उसके बाद टीआरजी आ जाएँ तो अगर आप टीआरजी के बारे में देखें तो इसकी भी बारहा मेंशन कर चुके हैं कि जो ये प्राइस है 74 75 76 ये जो रेंज है ये इसकी बेस्ट बाइंग रेंज है जहाँ पर आप एकोमोडेट कर सकते हैं, बाय बैक कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमेशा ये बाउंस बैक करता है और 85 के पास जाकर अगर तो मार्केट सपोर्ट करे तो 90 की तरफ जाता है, अदरवाइज़ फिर वहाँ से डिप लेता है।
तो लास्ट वीक भी देखें तो सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर में अगर किसी ने अपनी प्राइस को थोड़ा सा होल्ड किया तो वो टीआरजी था। और मार्केट ने जब अच्छी खासी डिप भी ली, अच्छे से ज़्यादा खासे नेगेटिव पॉइंट्स के साथ डिप ली, तो टीआरजी ने सम टाइम पॉजिटिव क्लोजिंग भी दी है, बिल्कुल ब्रेव इवन के पास क्लोजिंग दी। और 77 का लो लगा के फिर देखें आप तो अब तकरीबन 80 के आसपास जो है इसने क्लोजिंग दी है। और तो जिन्होंने तो वहाँ पर बाय बैक किया दोबारा 77 के पास, तो अगेन 80 प्लस पे जब जाए तो वो यहाँ तो 80 का स्टॉप लॉस लगा लें या वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। उसके बाद आ जाता है जी टैली अगेन सेम 10 to 11 यही रेंज है जहाँ से हमेशा ये बाउंस बैक करता है। अब आप देखें कि मार्केट जब इवन 600-700 पॉइंट भी माइनस होती है तो यहाँ पे लोअर लॉक नहीं लगता, बल्कि वही 20-30 पैसे इतने पैसे में ही जो सा ये नेगेटिव क्लोजिंग देता है और अपनी जो 10 की प्राइस है उसको मेंटेन करता है। और जैसे ही थोड़ा सा मार्केट स्टेबलाइज होती है तो इमीडिएटली आपको ये 11 प्लस नज़र आता है। तो इसमें भी आप छोटी ट्रेड के लिए 2-3 रुपये का गेन टारगेट रख के एंट्री ले सकते हैं, और जब मार्केट थोड़ी स्टेबलाइज होगी तो फिर इसको वही 16-17 वहाँ पर हम जो सा वो टारगेट जो सा वो कर सकते हैं। उसके बाद एक और स्टॉक थोड़ी साइड आइटम है, इसको भी मेंशन किया था एक दफ़ा, इसमें अच्छी ट्रेड मिली थी, फिर ये क्योंकि साइड आइटम है मार्केट ने डिप लिया, डिप पे आ चुका, तो अभी अगेन ये उन रेट्स पर है, 45.5 का रेट है और 43 तक का भी इसने आई थिंक या 42 का लो लगाया है। तो अगेन ये उस प्राइस पे है कि 45-46 से नीचे जितना आपको मिले अगर आप ले के होल्ड कर सकते हैं तो लो वॉल्यूम स्टॉक है, आप डेली ट्रेड नहीं कर सकते इसमें, लेकिन यहाँ से हमेशा बाउंस बैक करेगा। और अगर मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज हुई तो नेक्स्ट जून क्लोजिंग के रिजल्ट तक इसमें भी आप रैली देख सकते हैं और 15 से 20 रुपए का गेन आप इजीली टारगेट कर सकते हैं। यानी कि इस वक्त अगर आप ये 45 पर है तो आप इसको 60 प्लस इजीली जो सा वो टारगेट कर सकते हैं। तो होल्डिंग आप देख लें टाइम तो वो तकरीबन 1 से 2 माह का बनता है, और अगर मार्केट ने थोड़ा एक अच्छी रैली बनाई तो इससे ज़्यादा भी आप गेन जो है वो देख सकते हैं। तो ये आईटी सेक्टर हमेशा से मैं कह रहा हूँ और बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि इसमें पोटेंशियल है। एक तो ओवरऑल इसका फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है, स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे हैं, रिजल्ट्स ठीक हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट करती हैं, तो आईटी सेक्टर किसी भी लिहाज से आप उसको अपनी पोर्टफोलियो में एक टॉप प्रायोरिटी दे सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी ऑयल एंड गैस सेक्टर में, उस पर काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हैं और तकरीबन अगर आप कंसिडर करें तो बहुत से लोग डिफरेंट स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे। हमने जिन स्टॉक्स को कुछ टारगेट किया उनको थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूँ, उसके साथ आप बाकियों को भी सेम पैटर्न पे रिलेट कर सकते हैं। उसमें ओजीडीसी अगेन आप देखें तो वही जो इसकी एक ट्रेड बनती है, प्राइस रेंज 77 से बाउंस बैक और 85 के पास जैसे जाता है वहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें तो ये 6-7 रुपये की आप स्विंग ट्रेड आपको हर मंथ में मिल सकती है जब तक कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगी। ओवरऑल ये प्राइस जिन प्राइस पे 80 बिलो इज़ अ वेरी गुड प्राइस जहाँ पे आप मिनिमम रिस्क के साथ इसमें एकोमोलेशन कर सकते हैं। एस एन जी पी को मेंशन इसलिए किया कि बहुत से दोस्त पूछ भी रहे थे इसमें, और दूसरा इसके रीसेंट रिज़ल्ट थोड़े बेहतर आए, डिविडेंड और उसके बाद इसने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस जो सी शो की रिसेंट 2 वीक में। और अभी एक्स होने के बाद अगर आप इसकी प्राइस देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डिप पे एंट्री बनती है, क्योंकि यही प्राइस है जहाँ से ये हमेशा बाउंस बैक करता है। और जो ये न्यूज़ आ रही है कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो उसमें अगर आप देखें तो एस एन जी पे बहुत पोटेंशियल केस बनता है। तो इस वक्त जो इसकी करंट प्राइस है 31.43, तो आप कह लें कि 30 के राउंड जहाँ पर भी आपको मिले तो यहाँ पर अगर आप एंट्री लें तो इंशाल्लाह ताला ये भी मिनिमम रिस्क के साथ एक अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट जो सी है वो हो सकती है फॉर फ्यूचर। उसके बाद शेल देखें कि एक टाइम था जब ये 111-112 पे ट्रेड कर रहा था, उसके बाद इसने एक गेन किया और ये अब 120 की एक अच्छी सपोर्ट जो सी है वो ले रहा है, और वहाँ से इंशाल्लाह ताला जैसे मार्केट थोड़ा स्टेबल होगी तो ये आपको फर्दर मूवमेंट भी देगा। प्रीवियस रिजल्ट अच्छा आया था, नेक्स्ट रिजल्ट से पहले एक रैली एक्सपेक्टेड है। इसको देख लें आप, पीएसओ को भी देखें तो उसमें एक अच्छी रैली बन चुकी, पीएसओ गेन फेवर करता है, उसका रिजल्ट भी, उसकी सेल्स भी अच्छी इंप्रूव हुई हैं। फिर अगेन अगर एक इन्वेस्टमेंट आती है गवर्नमेंट ऑन कंपनीज में तो पीएसओ भी उसमें फॉल करता है, तो ये अगर आप इन दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद है जी एस टी एल। अब एस टी एल क्योंकि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हाई वॉल्यूम स्टॉक नहीं है और ओवरऑल देखा जाए तो नथिंग टू वरी, बट मार्केट के प्रेशर में डेफिनेटली उसमें भी प्रेशर आता जा रहा है। और जो इस वक्त इसकी प्राइस है ये आई थिंक के काफ़ी लो प्राइस है,
तो 40 से नीचे जिन दोस्तों ने बाई किया हुआ है नॉर्मली ज़्यादातर 40, 39, 41, 42 की बाइंग है। तो नथिंग टू वरी, थोड़ा सा होल्ड करें और इंशाल्लाह ताला जैसे ही मार्केट बेहतर होगी तो इसमें भी जब रैली बनती है तो एक वर्टिकल मोमेंट आती है और विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप एक अच्छा गेन जो है इसमें देख सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी की अर्निंग, उसकी सेल्स, एवरीथिंग जो सी है इट्स इन गुड शेप और ग्रोथ है कंटिन्यूसली। तो एच टी एल को भी आप जिनके पास है वो होल्ड करें और अगर कोई एंट्री करना चाहता है तो प्रेजेंट रेट पर आप बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएँ जी रिफाइनरी सेक्टर में अगर आप देखें तो नेशनल रिफाइनरी भी है, छोटे स्टॉक पेनी स्टॉक्स में आ जाएँ तो सिनर्जी भी है, उसके बाद अटक रिफाइनरी भी है। तो उसमें अटक रिफाइनरी और पीआरएल, आई थिंक इसको अगर इन दोनों को अगर आप चूज़ करें तो इन दोनों में पोटेंशियल है। अटक रिफाइनरी इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। बड़ी एग्रेसिव मूवमेंट आती है जब रिकवरी आती है और अटक रिफाइनरी हमेशा लीड करती है और उसको फिर फॉलो करते हैं अगर आप देखें तो पीआरएल भी और सिनर्जी भी। तो छोटे स्टॉक्स में अटक रिफाइनरी अगर आप देखें मीडियम टर्म के लिए तो इजीली इसको आप 200 प्लस जो है वो देख सकते हैं और इन जो आने वाले रिज़ल्ट है जून क्लोजिंग उससे पहले थोड़ी सी मार्केट की सपोर्ट मिले तो आप एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो प्रेजेंट रेट है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट है और वहाँ पर आप इसमें एंट्री जो है वो बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। 133 का इसने लो लगाया फ्राइडे को, उसके बाद इमीडिएटली 139 की रिकवरी जब आई तो वहाँ पे क्लोजिंग दी। तो अटक रिफाइनरी को आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। और इसके बाद ही पीआरएल, अगर आप पीआरएल को देखें तो इसका हमने आई थिंक 17 का स्टॉप लॉस रखा था और 16 के पास दोबारा से बाई कॉल दी थी। उसने फर्दर डिप लिया और वहाँ से फिर इसने थोड़ी सी अब रिकवरी दी है। तो ये जो प्राइस है ये वही प्राइस है जहाँ पे हमने फ़र्स्ट टाइम जब इसको टारगेट किया था तो 15 बिलो पे हमने एंट्री ली थी और उसके बाद इसने एक रैली बनाई थी और तकरीबन 20 को टच करके फिर ये वापस आया और जैसे ये 19 से ऊपर गया था तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की कॉल भी दी। इसी तरह फिर हमने एक 17 का स्टॉप लॉस भी रखा था और फिर 16 के आसपास दोबारा बाय कॉल दी। तो इसकी भी जो रेंज अगर देखें तो दोबारा अपनी लो प्राइस के पास आ गया है और यहाँ पे जहाँ से ये हमेशा बाउंस बैक करता है। फ्यूचर अच्छा है ओवरऑल अगर देखा जाए, बट डेफिनेटली जब रिफाइनरी सेक्टर प्रेशर में होता है तो फिर पीआरएल में भी आप प्रेशर देखते हैं। तो जिन दोस्तों ने तो ऊपर प्रॉफिट टेकिंग नहीं की या स्टॉप लॉस नहीं लगाया वो 15 के आसपास जो है एवरेज कर सकते हैं डिप पे। और अगर नहीं करना तो फिर अब क्वांटिटी को होल्ड करें और जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली है स्टॉप लॉस हिट हो गया वो दोबारा से इसको अगर आप देखें तो डिप पे बाय बैक कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ऑयल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर के, जिसमें आपका ईएमपी सेक्टर भी आता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी आती हैं, रिफाइनरीज भी आती हैं और अच्छा पोटेंशियल है। फ्यूचर में बहुत सी गवर्नमेंट ऑन जो सी ऑर्गेनाइजेशन वो ऑयल एंड गैस सेक्टर से बिलोंग करती हैं, हैवी वेट कंपनीज़ हैं यहाँ पर और इसलिए जब इंडेक्स को अगर आप देखें म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट हो या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो तो ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो मेजर रोल प्ले करता है उस इन्वेस्टमेंट के लिए। और फाइनल वन है जी फूड सेक्टर। वैसे तो फूड सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हैं पर जिनको हमने टारगेट किया था रिसेंटली किसी ना किसी लेवल पे, कुछ को हम साथ साथ कैरी कर रहे हैं, कुछ को हमने कुछ अर्सा पहले कुछ शॉर्ट ट्रेड्स के लिए टारगेट किया था तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें मिचेल्स अगेन इसको तो हम डिस्कस करते रहते हैं, टाइम टाइम बड़ा अच्छा गेन दिया, इसके स्टॉप लॉस लेवल भी कहाँ पे प्रॉफिटिंग करनी है वो सब डिस्कस किया था। तो अगेन जो प्राइस है इसकी 100 से नीचे अगर आता है तो आप बाय बैक कर सकते हैं। जिन्होंने अगर प्रॉफिटिंग नहीं की उनके पास होल्डिंग है और अगर तो उन रेट्स पर किया हुआ जो कि हमने 80 के आसपास किया था या 90 से बिलो तो अगेन दे आर इन गुड प्रॉफिट। और अगर किसी ने हाई साइड पे बाय किया है तो वो अभी फ़िलहाल जो है वो होल्ड करे तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में अगेन ये परफॉर्म करेगा। उस तरह नेशनल फूड्स आप देख लें कि मार्केट ने अच्छा खासा डिप लिया बट यही इसकी प्राइस रेंज थी, तकरीबन हमने 140 टू 145 में टारगेट किया था। तो वहाँ पे जिसने भी बाय किया तो वो नियर अबाउट तकरीबन आप देख लें कि ये फिर 142 को इसने मेंटेन किया है तो होल्ड करें। हमने तकरीबन 190 मिनिमम जो है वो टारगेट रखा हुआ है और इंशाल्लाह ताला ये उसको मीट करेगा अपनी जून रिज़ल्ट से पहले। तो विद पीस ऑफ माइंड विद मिनिमम रिस्क आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इसी तरह प्रीमा को हमने 19 बिलो टारगेट किया था एक दफ़ा पहले भी, इसने फिर 20 क्रॉस किया और अभी फिर ये डिप पे है। तो अभी जो इसकी प्राइस है वो बहुत ही बेहतर है, यहाँ से उम्मीद है कि आप इसमें
रिकवरी देखेंगे, बाउंस बैक देखेंगे, तो यहाँ पर अगर आपको मंडे वाले दिन भी या आने वाले दिनों में आपने बेसिकली प्राइस जो टारगेट करनी है किसी भी दिन, जब ये आपको 18 से नीचे मिले तो वहाँ पे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, और हो सकता है आपको उसी दिन या एक आध दिन में 1-2 रुपये का अच्छा गेन जो है वो मिल जाए। उसके बाद ये FFL फौजी फूड्स को भी कंसिडर किया था छोटे स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक की वैल्यू पे इस वक्त आ चुका है ये, बट यही प्राइस है इसकी 6.5 to 7 इसी के दरमियान ये जो सा है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है तो यहीं पर थोड़ा सा मूव कर रहा है, और रिज़ल्ट इसका रिसेंट आया, लॉस में है कंटिन्यूसली, बट लॉस थोड़ा कम होता जा रहा है, सेल्स थोड़ी इंप्रूव होती जा रही हैं, और आगे कुछ इंडिकेशन ऐसी भी है कि अपना ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज़ करें, तो मे बी आगे जाके देखें, लेट्स सी के राइट इशू करते हैं ये क्या, तो एक गेम थोड़ी सी बन सकती है। प्लस ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी काफ़ी बेहतर और लो प्राइस पे इस वक्त जो साइड ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पर अगर कोई एंट्री लेना चाहता है तो बिलो 7 हमेशा मैंने कहा है कि आप इसको टारगेट कर सकते हैं, तो उसमें जब भी जंप आया आपको 1-1.5 रुपये का प्रॉफिट हो तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद है जी, हाँ, क्लोवर फाइनल वन, इसको हमने एक दफ़ा टारगेट किया था जब ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकला था, तो वहाँ पर इसने मल्टीपल कैप्स लगाए और तकरीबन आई थिंक कि ये 10 रुपये की ट्रेड तो इसने दी थी, और अभी जो इसका रेट अगर आप देखें तो अगेन 1 ईयर लो के पास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 18 या इसके आसपास आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, और साइड आइटम है, एक टाइम पे आप देखें तो ये इजीली जो है आपको 3 डिजिट्स में ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा, बट जो फिर इसके कुछ इश्यूज़ हुए और फिर रिज़ल्ट भी कम हुआ, फिर इसके कुछ डायरेक्टर्स का जो इन्वॉल्वमेंट थी हेस्कोल वाले केस में, तो ओवरऑल मिल मिला के काफ़ी चीज़ों ने, फिर डिफ़ॉल्टर काउंटर में चला गया तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ गया, बट अगेन 18 के आसपास अगर आपको मिलता है डिप पे, तो आप, मेरा ख्याल है यहाँ पे काफ़ी सिक्योर प्राइस है, और ऐसे आइटम्स में जब कोई न्यूज़ आती है और तो इमीडिएटली आप देखें तो मल्टीपल कैप्स और फिर एक रैली बनती है, और उसमें एक अच्छा खासा गेन जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये तो थे जी फूड सेक्टर के कुछ स्टॉक्स जिनको साथ हमने डिस्कस कर लिया, इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स हैं, तो डेफिनेटली वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है, उनको हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो इन सेक्टर्स में स्पेसिफिकली आप टॉप प्रायोरिटी पे IT सेक्टर को रख सकते हैं, इन एनी केस उसकी मल्टीपल रीजंस हैं जो हमने डिस्कस की हैं। कल के लिए देखें, ये जो अब कोर्ट में हेयरिंग है इसका रिजल्ट कल अनाउंसमेंट आती है, और उसके बाद क्या सिनेरियो डेवलप होता है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच, अपनी चीज़ों को होल्ड करें। अगर कोई रिकवरी आती है तो उसमें जहाँ पर आपको प्रॉफिट मिले थोड़ा बहुत भी, तो वहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें, या फिर स्टॉप लॉस के साथ चीज़ों को होल्ड करें, तो आने वाले दिनों में फर्दर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी इस वीक में, जहाँ पर एक अच्छी बाइंग जो सी अपॉर्चुनिटी हम अवेल कर सकते हैं। तो बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं उसके बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो कि हमें आने वाले दिनों में फ़ायदा दे सकती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।